अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। क्या बोले तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। थोड़ा ध्यान से समझोगे, सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कितनी पोजीशंस होती है मेरे भाई, तो 6 पोजीशंस होती है। ये बात याद रख लो। पहली बात दिमाग में ठान लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थिति होती है बेटा, 6 पोजीशन होती है। 6 तरीके से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कहाँ वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी बातों पर बेटा डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रतिबिंब मैं आपको बता चुका हूँ, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। अगर प्रतिबिंब की परिभाषा की बात करी जाए तो आप आराम से बता सकते हैं बेटा, जब अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इन सारी बातों पर पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा टेबल है वो हम यहाँ पर बनाते हैं, फिर बेटा आगे समझते हैं। ठीक, तो बेटा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए सभी बच्चे। तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी पोजीशन बताई मैंने, तो 6 पोजीशन बताई। मतलब याद रखना सभी स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। किस प्रकार, यहाँ पर देखिए तो बेटा ये है वस्तु की स्थिति, ये है प्रतिबिंब की स्थिति। मेरे भाई यहाँ पर वस्तु रखी हो यदि अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अनंत पर रखी हो तो कहाँ बनेगा, और अनंत और केंद्र के बीच रखी हो तो कहाँ बनेगा बेटा, केंद्र पर रखी हो तो कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो कहाँ बनेगा बेटा, और फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन सारी बातों को बेटा डिटेल से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये जो लास्ट वाला इमेज है, लास्ट वाला बेटा ये जो प्रतिबिंब है, यदि वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच, तो याद रखना बेटा यदि वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा माय डियर, दर्पण के पीछे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रख लो पहली बात। ठीक है बेटा, यदि वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दैट इज राइट। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर समझेंगे, यदि अनंत पर है तो यहाँ से अनंत, अनंत और केंद्र, केंद्र और केंद्र और फोकस। यहाँ पर बेटा अनंत से फोकस से अनंत से होकर कहां पर, कहां तक आए, फोकस तक चल के आए। मतलब पहला अनंत, फिर अनंत और केंद्र, फिर केंद्र, केंद्र और फोकस पर। अब हमें इसी का बिल्कुल उल्टा कर देना बेटा, 5वें नंबर से अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और बेटा अनंत और केंद्र के बीच है मेरे भाई तो प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ओके, और यदि केंद्र पर है तो मेरे भाई केंद्र पर ही बनेगा, और यदि केंद्र और फोकस के बीच है तो अनंत और केंद्र पर बनेगा, और बेटा यहाँ पर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? बिल्कुल बेटा, पहले नंबर से 5वें नंबर तक आप पहले से 5वें तक चले, अब 5वें से पहले तक चलेंगे बेटा तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। ये वस्तु की स्थिति है और ये किसकी स्थिति है मेरे भाई, प्रतिबिंब की स्थिति है। एकदम सिंपल तरीके से स्टडी कराता हूँ, गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th पर जुड़ जाएंगे सभी बच्चे और अच्छे से स्टडी करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी बच्चे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, चैनल को। पढ़ेंगे यहाँ पर एकदम नए अंदाज में, सुपर स्टडी, स्मार्ट स्टडी करा के चलते हैं बेटा। तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। क्या बताया मैंने यहाँ पर, बताया बेटा सबसे पहली बात, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 पोजीशंस होती हैं। 6 तरीकों से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है मेरे भाई। पहला यहाँ पर बेटा अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत और केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा केंद्र और फोकस के बीच, और केंद्र पर है तो प्रतिबिंब केंद्र पर, और केंद्र और फोकस के बीच है तो बनेगा अनंत और केंद्र के बीच, फोकस पर है तो अनंत पर, और फोकस पर और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो चलिए अब हम एक एक करके बारी बारी से समझते हैं बेटा। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, सबसे पहला मैंने बताया अनंत पर यदि वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनना है, फोकस पर बन रहा है। ये पहला पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बनना है, ये बात अच्छे से रख लो ध्यान से। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा, आप अच्छे से समझ के चलेंगे। सपोज ये अवतल दर्पण है, ओके, और इसका ये मुख्य अक्ष है, ठीक, इसका ये ध्रुव है P, ये ध्रुव है P। अब आपको पता है कि वस्तु रखी है बेटा कहां पर, अनंत पर, तो वो दिखाई नहीं देगी, तो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो फोकस से होकर चली जाएगी। कहां से चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा नियम इसका क्या है, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर, भी आप कह सकते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो फोकस से होकर चली जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं और यही क्या बन जाता है, इस वस्तु का इमेज बन जाता है।
तो याद रखेंगे अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, तो फोकस पर बनता है, और ये बन गया इमेज। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर होगा बेटा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का। अब यहाँ पर वास्तव में किरणों ने एक दूसरे को काटा है, इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कैसा, वास्तविक। कैसा हो जाएगा मेरे भाई, वास्तविक। तो ये बात आप याद रखेंगे, इन पॉइंट्स को भी अच्छे से माइंड में बिठाते चले जाएंगे। प्रतिबिंब यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो कैसा होता है, बिंदु आकार का होता है, वास्तविक होता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आप सभी को पता होगा वह उल्टा भी होता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो ये पहला इमेज हो गया। दूसरा बताया है कि अनंत और केंद्र के बीच रखी हो, अनंत और केंद्र के बीच रखी हो वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ओके, अनंत और केंद्र के बीच यदि वस्तु रखी हो तो अभी अभी आपको बताया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे भाई, केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब बनाइए। तो देखिए सपोज ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर बेटा सपोज कर लेते हैं यह फोकस है, ध्रुव है, चलिए मैं थोड़ा चेंज कर लूँ कलर को, ये फोकस है, वो सॉरी ध्रुव है, यहाँ पर ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर कह रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो सपोज ये एक वस्तु रखी है जो कि अनंत और केंद्र के बीच है। तो बेटा यहाँ से जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, पहला नियम। और जो प्रकाश किरण, इस केंद्र को थोड़ा सा मैं इधर हटा के बना रहा हूं, अच्छे से समझना। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों प्रकाश की किरणों का ये बन गया बेटा इमेज। ये क्या बन गया मेरे भाई, इमेज बन गया। थोड़ा सा मैं अच्छे से आपको करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये बन गया यहाँ पर इमेज। ओके, तो यही इस वस्तु को ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, और ये प्रतिबिंब बन गया बेटा ए डैश और बी डैश। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं पहला पॉइंट, क्या बताएंगे? तो बता सकते हैं यहाँ पर ये वस्तु से कैसा होगा, छोटा है, वस्तु से छोटा। दूसरा पॉइंट वास्तविक, वास्तविक। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है बेटा, उल्टा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो मेरे भाई उल्टा होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट इसका इमेज समझते हैं, इमेज नंबर 3। इमेज नंबर 3 क्या है बेटा, वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी हो तो वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या है, वस्तु रखी हो मेरे भाई वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी बन रहा है वक्रता केंद्र पर। ठीक, कुछ इस तरह। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये यहाँ पर क्या है बेटा, फोकस है, ये इसका वो सॉरी ध्रुव है, और ये इसका फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब ये कह रहा है वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु, क्या रखी है बेटा, वस्तु रखी है कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर, कुछ इस प्रकार। ठीक, ये सपोज वस्तु रखी है जिससे नाम दे दिया हमने ए बी। अब आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर चली जाती है। वह कहां से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। दूसरा, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है, ध्यान से सुनना भाई, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, जो कि कहां पर काट रही हैं, वक्रता केंद्र की सीध में ही है। तो ये बात याद रखना। ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। ओके, तो हमने क्या कहा, केंद्र पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है। अब आप यहाँ पर पहला पॉइंट बता सकते हैं कैसा होगा, तो बेटा वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर होगा। ओके, वस्तु के बराबर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक है। वास्तविक क्यों, क्योंकि बेटा ये वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, और जब वास्तविक है तो बेटा तीसरा पॉइंट यहाँ पर उल्टा है। राइट, एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हैं सभी बच्चे? ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा इमेज। अब बेटा समझते हैं नेक्स्ट चौथा इमेज। चौथा इमेज क्या है, तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। फोकस के बीच वस्तु रखी हो, केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी हो, तो प्रतिबिंब बनना है हमारा कहां पर,
अनंत और केंद्र के बीच। यदि वस्तु रखी है कहां पर, केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनता है कहां, अनंत और केंद्र के बीच। तो सपोज ये अवतल दर्पण है, ओके, और ये इसका क्या है बेटा, मुख्य अक्ष है, ठीक। ये ध्रुव P है, फोकस F है, और ये वक्रता केंद्र क्या है, C है। और इसके बीच में रखी है बेटा क्या, वस्तु रखी है। फोकस और केंद्र के बीच में मेरे भाई क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ इस प्रकार। वस्तु को थोड़ा सा छोटा लेंगे यहाँ पर, ओके, जिससे कि हमारी प्रकाश की किरणें जो जाएंगी वो टकराकर जब लौटे वहां से तो सही दिशा में ही लौटे। तो देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर जाती है। इसका दूसरा नियम क्या है बेटा, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी दिशा में वापस लौट आती है, वह उसी दिशा में वापस, ये इससे टकरा रही है और ये टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जा रही है, ठीक, उसी दिशा में वापस लौट जा रही है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणों ने एक दूसरे को जहां काटा वहीं इसका क्या बन गया, ये इमेज बन गया, और इसका नाम दे दिया हमने बेटा AB, इस वस्तु का नाम, और ये प्रतिबिंब का नाम दे दिया A' और B'। अब आपको दिख रहा है कि वस्तु हमारी केंद्र और फोकस के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब बनना है कहां पर, अनंत और केंद्र के बीच। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर देखिए वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब, ओके, वस्तु से बड़ा, ठीक। दूसरा पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर उल्टा, और जो प्रतिबिंब उल्टा है वो वास्तविक भी होता है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा होता है, ये बात याद रखना। कोई प्रॉब्लम, तो इतना आप यहाँ पर समझते जाएंगे, सभी बच्चे बनाते जाएंगे बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बेटा पांचवा पार्ट है, पांचवा यहाँ पर नंबर है, यदि वस्तु रखी हो हमारी कहाँ, फोकस, और वस्तु रखी हो कहां पर बेटा, फोकस पर। कहां रखी हो मेरे भाई, फोकस पर रखी हो। याद रखना यहाँ पर, यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ये पांचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अभी समझेंगे। तो क्या बोले, यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। सपोज ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक, ये ध्रुव P है, फोकस बेटा F है, और वक्रता केंद्र C है। तो याद रखेंगे यहाँ पर फोकस पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई वस्तु रखी है और जब प्रकाश किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब इसका मतलब जब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को बेटा यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी, इस प्रकार ये एंड में जाके कहीं काटेंगी, मतलब कहीं काटेंगी कहाँ, अनंत पर। याद रखना, अनंत पर जाके काटेंगी। ये बात आपको याद रखनी है कि अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है और न तो बेटा वहां पर रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ये बेटा फोकस से होकर चली गई और जो वक्रता केंद्र से होकर आपतित हुई वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। ये हो गए बेटा हमारे 5 पोजीशंस। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा 6 पोजीशंस क्या है कि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के, ये थोड़ा अलग है, इसे अच्छे से समझना। सपोज यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है, ओके, और जिसका ये क्या है बेटा, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर ये बेटा ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र C है, ओके। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वस्तु हमारी रखी है कहाँ पर बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच। यहाँ पर कहीं हमारी वस्तु रखी हुई है, ठीक, यहाँ पर कहीं हमारी वस्तु रखी है। अब जो प्रकाश किरण, आप सभी को पता है कि जो प्रकाश किरण फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह फोकस से होकर चली जाती है। वह कहां से जाती है, तो फोकस से होकर गुजर जाती है। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है कुछ इस प्रकार। तो अब इन दोनों किरणों को सेम टाइम में जब पीछे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, पर काटते हैं तो यहाँ पर बन जाता है इसका इमेज, ओके। यहाँ पर बेटा इसका इमेज बन जाता है
बड़े ध्यान रहता है इसका इमेज। ओके, तो यहाँ पर ये बेटा ए भी एक वस्तु है और ए डैश और बी डैश इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक, तो ये हुआ हमारा लास्ट में, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। अब पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट बेटा इसका यहाँ पर क्या होता है, आभासी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, जो प्रतिबिंब आभासी है वो सीधा भी होता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने अभी देख लिया पूरा, तो इतनी बात क्लियर सभी बच्चों को। अब